एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, तो खाना बनाने की तैयारी हो रही है और बस यही सोच रही थी कि क्या बनाऊं बच्चों के लिए। तो आज कुछ अच्छा बनाऊंगी और बस हमारे लिए सोच रही थी कि क्या बनाऊं। तो दाल के सिवा कुछ मेरे को दिखा नहीं, तो मैंने चने की दाल रख दी है। लौकी रखी थी तो मैंने उसको काट ली, और चने की दाल और लौकी दोनों मिक्स करके बना लूँगी तो अच्छी लगती हैं। तो आज बना के दूंगी बच्चों को इडली। जीवन में पहली बार बनाने वाली हूँ। अभी तक मैंने कभी नहीं बनाई, ना ही मैंने बनाने का ट्राई किया कि कैसे बनती है, और ना ही मैंने खाई है इडली। तो बस वही थोड़ा सा डर भी है कि बनेगी नहीं बनेगी, नहीं तो फिर मेरे को फटाफट, अगर नहीं बनी अच्छे से तो मेरे को फटाफट से उनको फिर रोटी बनाकर देनी पड़ेगी। इसीलिए थोड़ा और जल्दी लगी थी। किचन में आते ही मैंने सूजी को भिगो के रख, मतलब सूजी और दही को मिक्स करके रख दिया था। उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है। तो जैसे मैंने देखा था बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ। और मेरे पास इडली मेकर नहीं है, सांचा भी नहीं है उसका। तो मेरे पास ये छोटी छोटी कटोरियाँ रखी थी, तो मैंने बस इनमें बनाया है उनको। तो सभी को साफ़ करके मैंने रख लिया था, और उसमें मैंने तेल लगा लूँगी। और साथ में बना रही हूँ चटनी। तो मूंगफली को भी सेकने के लिए रख दिया है, और जो कटोरियाँ हैं उनमें भी तेल लगाकर इनको रख दूँगी। तो मूंगफली की चटनी बना रही हूँ साथ में। मूंगफली की चटनी मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इडली तो नहीं खाई मैंने, लेकिन एक बार डोसा खाया था उसके साथ आई थी, तो वो मैंने खाई थी, लेकिन मेरे को अच्छी नहीं लगी। और बस सेम वैसा ही टेस्ट इसका आ रहा था। तो घर पर भी मैंने इसको एक बार चेक किया था, टेस्ट किया था, तो मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैंने सोचा अगली बार मैं सिर्फ टमाटर की चटनी बनाऊंगी, उसके साथ अच्छी लगेगी। तो मैंने मूंगफली को सेक लिया, और टमाटर, थोड़ा सा तेल डाला, उसमें जीरा डाला, और टमाटर और लहसुन हरी मिर्च डाल दी, ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा आए, इसलिए मैंने इस तरीके से डाला था। तो मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी, उसके बाद इसको ठंडा करके पीसूँगी। तो ये है वो पेस्ट, सूजी और दही। दही मैंने रात में जमा कर रख दिया था, और मेरे को पता था क्योंकि बच्चों के चार्ट में आया है, उनके फूड चार्ट में आया है कि किस दिन क्या बना के देना है। तो आज उनका था कि इडली या डोसा बना के दो, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने ट्राई भी हो जाएगा। तो मैंने रात में ही दही जमाने के लिए रख दिया था। और सूजी और दही मैंने किचन में आते से इनको तो 1 घंटा हो गया होगा। तो ये थोड़े अच्छे से फूल गई हैं, तो इसमें मैंने इनो डाला। और हाँ, यहाँ मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने यहाँ नमक डालना भूल गई थी। और एक बार की इडली चढ़ाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने नमक ही नहीं डाला, तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर मैं डालना भूल ही नहीं थी। मैंने सोचा था कि ये जब मैं इनो डालूँगी ना, उस टाइम पे भी मैं नमक डाल दूँगी। तो वो बस मैंने इनो डाला और इस कटोरियों में पेस्ट डाल दिया। तो वो मैं भूल गई उसको डालना। और सभी जो सूजी का जो ये था पेस्ट है, उसमें मैंने इनो नहीं मिलाया है, थोड़ा सा साइड में रख लिया अलग से। और इस तरीके से मैंने इसको चढ़ा दिए हैं। इडली मेकर नहीं है तो क्या हो गया, इस तरीके से भी बन जाएगी। और अब बना रही हूँ मैं टमाटर की चटनी। जब जब तक इडली नहीं बनी ना, तब तक मेरे मन में ऐसा डर सा लगा था कि क्या पता क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगी, सही से बनेगी कि नहीं बनेगी, गीली नहीं रह जाए या कच्ची नहीं रह जाए, बस वही चल रहा था दिमाग में। नहीं तो मेरे को फिर टाइम बना दूँ, मैं दूसरा भी कुछ बना देती, लेकिन टाइम जा रहा था, आ नहीं रहा था, बच्चों का भी स्कूल का टाइम हो रहा था, बस वही डर था। पर बहुत अच्छे से बन गई थी। मैंने तो पहली ही बार में परफेक्ट बन गई थी। नहीं सोचा था मैंने कि बन जाएगी। और इतना मुश्किल नहीं है ये वाली चीज़ें बनाना, लेकिन इन सब के ना बर्तन होना, जैसे डोसा हो गया तो उसका तवा हुआ तो उस पर अच्छे से बन जाएगा, इडली हुई तो उसका मेकर हो तो वो और जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों में बनाने में। तो बस वही दिक्कत थी। यहाँ चटनी बन गई थी, तो इसमें थोड़ा सा मैंने तड़का लगा दिया राई का। कड़ी पत्ते थे नहीं, तो मैंने सिर्फ राई और उसका तड़का लगा दिया। तो देखिए ये इडली बनकर तैयार हो गई। एक बार की मैंने निकाल ली, दूसरी बार जब मैंने डाला है उसमें थोड़ा मैंने नमक डालकर फिर से इडली को चढ़ाया है। तो बहुत ही स्पंजी बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी। और बिना चाकू के ही ये देखिए इस तरीके से ये निकल रही थी। तो मैंने ना बिना चाकू भी नहीं लगाया, ना ही चम्मच निकाला, बस इस तरीके से थोड़ा सा उनको कटोरी से दूर करके ठोक ठोक के ने निकाल लिया प्लेट में। तो जो ये पहली बार की जो इडली थी ना, वो ये फीकी रह गई थी, इसमें मैंने नमक नहीं डाला था। तो फिर मैंने क्या किया कि इनको थोड़ा कट किया, और जो मैंने चटनी में तड़का लगाया उसी पैन में थोड़ा सा घी डालकर इनको और थोड़ा सा नमक डाल दिया और फ्राई कर लिए। तो वो अच्छे से हो गई, उसका टेस्ट आ गया। नहीं तो फीकी खाते नहीं, और ना ही हम खाते और ना ही बच्चे खाते। तो ये इस तरीके से मैंने थोड़ा सा नमक और घी डालकर इसको फ्राई कर लिया, तो ये अच्छी हो गई थी।
तो इस तरीके से फाइनली बच्चों का लंच बॉक्स रेडी हो गया और फिर लगी मैं अपने काम में। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो बस इन्हीं को साफ़ करना है। तो जो भी पहले मैं क्या करती हूँ कि सारे बर्तन को पहले अच्छे एक बार पानी से धो लेती हूँ, उसके बाद इनको साफ़ करती हूँ। तो बर्तनों को अच्छे से धो लिया है, उसके बाद इनको अब साफ़ करूँगी। और यहाँ चली गई थी लाइट, सारा काम निपटने के बाद आई है लाइट। उसके बाद मैं लगी हूँ, 2-3 जोड़ी कपड़े थे उनमें प्रेस करना था, तो बस वही कर रही हूँ क्योंकि और टाइम हो रहा था, 10:30 बज रहे थे। और सब तब तक मेरा सारा काम निपट गया था, तो बस यहाँ प्रेस करने के लिए लग गई। ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर मैं नहीं करती हूँ, मार्केट से करवा के ले आते हैं क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता और सारे कपड़े होते नहीं मेरे से फ्रेश। फिर एक दो या 2-3 हो तो फिर मैं कर देती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। बाकी ले जाते हैं, करवा लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक